जय जवाहर, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में आदरणीय सीए श्री चेतन करवानी जी हैं। अभी आप छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वाइस चेयरमैन के दायित्व में हैं। आप टैक्स के बड़े जानकार हैं। पिछले 25 साल सिल्वर जुबली आप कह रहे थे कि आपने मना ली है इस इंडस्ट्री में। पिछले दिनों चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल आपके नेतृत्व में, कहें हालांकि अध्यक्ष महोदय उसको उपस्थित थे, श्री सतीश स्वरानी जी, जीएसटी कमिश्नर से मुलाकात की आपने कुछ मांग भी रखी। 11 पॉइंट उसमें कह रहे हैं कि आप मांग थी, क्या कुछ है चेतन भाई ये 11 पॉइंट? सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुष्पेंद्र मीणा जी से मिले कमिश्नर साहब इतने सहज की सारी पॉइंट, जितने पॉइंट हमने बताया वहाँ पे एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुना और समाधान जो उनके हाथ में था उन्होंने उसका आश्वासन भी दिया। तो ये 11 पॉइंट जो हैं, मैं सबसे 1 बाई 1 आपके सामने डिस्कस करता हूँ। देखिए, मैं एक होती है ई-वे बिल में अगर छोटी सी त्रुटि हो गई तो अभी जो डिपार्टमेंट धारा 129 के अंतर्गत 200% पेनाल्टी लेती है। हमने वो रखा कि भाई इसमें एक सर्कुलर आ चुका है कि लिपिकीय त्रुटि, जो छोटी छोटी त्रुटियाँ होती हैं उसमें 1000 रुपये पेनाल्टी लगनी चाहिए। आप लोग के ऑफिसर 200% पेनाल्टी लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आगे से ये हम ट्रेनिंग देंगे और हम एक प्रपत्र जारी कर देते हैं ऑफिसर के लिए कि 1000 पेनाल्टी लेंगे। ठीक है, ऐसी। और दूसरी बात ये थी कि जो अभी सर्वे और रेट हो रहे हैं, हमने उसके लिए भी ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई इतनी दहशत का माहौल किया जाता है, लोग इतने परेशान रहते हैं डर के मारे, क्योंकि आपके अधिकारी उनको दबाव डालते हैं। ये कहते हैं कि हम इनकम टैक्स वालों को बुलाएंगे, आप सीए को नहीं बुला सकते हैं। ऐसे दबाव बना देते हैं कि वो डर के मारे। हमने तो ये सुना है कि अपने घर का सोना बेच के भी उन्होंने टैक्स पे किया है। अच्छा, तो पेनाल्टी के रूप में हम पे करेंगे। तो एक प्रेशर बनाया जाता है, मतलब उनसे सरेंडर कराया जाता है अमाउंट। तो इस बात, और धारा 71 में आके 67 का पावर यूज़ करते हैं। ये हमने कमिश्नर साहब से कहा तो उन्होंने बोला आगे से बिल्कुल भी नहीं होगा और हम अपने ऑफिसर अधिकारी को ट्रेनिंग देंगे कि ऐसा माहौल नहीं बनाए, सहज माहौल में ही बात करें। जी, ऐसी और है कि जनरली ये लोग जो ऑर्डर पास करते हैं वो मेल के द्वारा भेजते हैं। तो हमने कहा भाई छत्तीसगढ़ के व्यापारी भी इतने मेल से अवेयर नहीं है, फ्रेंडली नहीं है डिजिटल, तो कई बार वो खोल नहीं पाते मेल। तो इस चक्कर में वो ऑर्डर उनको 2-2 साल के बाद दिखता है, जिस समय अपील का समय निकल जाता है, क्योंकि अपील 3 महीने के अंदर कर सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ करिए कि उनको जानकारी हो जाए तुरंत। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आदेश आगे से भेजेंगे। इसी प्रकार से छोटी छोटी बातें कि जैसे आपने सुना होगा अभी नोटिस आई कि अगर आपका एक भी दिन डिले हुआ रिटर्न 3B और R1 तो आपको 50,000 की पेनल्टी लगती है। बहुत सारे वीडियो भी चल रहे हैं इस पे और बहुत सारा मामला भी बन रहा है। और जबकि इसमें हमने बहुत अच्छी बात रखी कि एक धारा 45 और 50 है, मतलब धारा 125 के अंतर्गत 50,000 पेनल्टी लगती है। ये धारा के अंतर्गत पेनल्टी तब लगा सकते हैं जब एक्ट में कहीं इसके लिए प्रावधान न हो। लेकिन हमने कहा सर 3B और R1 के लिए ऑलरेडी प्रावधान है 100 रुपये लेट फीस और ब्याज का। तो उन्होंने कहा कि आगे से एक भी नोटिस नहीं आए। तो ऐसी बहुत अच्छे उनके साथ आश्वासन मिला हमको और बहुत फ्रूटफुल रही। तो व्यापारियों के लिए निश्चित रूप से बहुत लाभदायक रहेगी हमारी मीटिंग। बहुत अच्छी बात है। इस संदर्भ में बता दूं मैं आपको कि चेतन जी से बातचीत चल रही थी कि जो कमिश्नर के दायित्व या कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में जो मामले आते हैं उनका आपने उनसे डायरेक्ट बातचीत की और वो समाधान हो जाए। जो कानूनी दूसरी चीज़ें होती है उसके लिए चैम्बर अलग से बात करेगा। यस, क्या होता है देखिए, 4 स्तर होते हैं अपनी बात रखने के लिए। एक होती है जो पार्लियामेंट में ही हो सकता है, जब बजट आता है कानून में जो परिवर्तन आता है वो बातें अलग हम रखेंगे। उसको हम बोलते हैं बजट से पहले प्री बजट मेमोरेंडम देंगे। कुछ बातें होती है जो काउंसिल मीटिंग में रखी जाती है, जैसे रेट चेंज करने का या कुछ एग्जेम्पशन देने का। तो जो काउंसिल जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है, कुछ प्रावधान उसमें ही हो सकते हैं, तो हम उससे पहले देते हैं। कुछ प्रावधान होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जैसे ई-वे बिल स्टेट गवर्नमेंट यहाँ की करती है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट का बजट आता है तो हम उसे वो संशोधन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो कमिश्नर के हाथ में है। तो ये जो 11 पॉइंट हमने दी वो कमिश्नर के हाथ में थी, क्योंकि यही एक समझदारी का मुद्दा होता है कि चैम्बर किस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, किसके लिए मुद्दा है, और वो सही समय पे सही मुद्दे की बात करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी की आपने। एक तो रेट से डरे नहीं व्यापारी, और भी हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, कोई नोटिस से डरे नहीं,
ईमेल को एक बार चेक करते रहें अपने, थोड़ा सा फ्रेंडली बने। डिजिटल का ज़माना है तो डिजिटली फ्रेंडली बनना पड़ेगा। आपने चेतन भैया बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।